यह कहानी माता सीता कहती थीं और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम नित्य नियम है। अब आप बाहर जाओगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम पे की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो भी औरतें पानी भरने के लिए आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की गेड़ी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देख करके कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जड़ी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि तू यह किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। बहू ने कहा, कुएं की पाल पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर कुएं पर उसकी सास गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास ने कहा, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तो माता सीता कहानी सुनाने लगी और क्या कहानी सुना रही है सुनिएगा। राम आए, लक्ष्मण आए, देश देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ बैठो बैठो राम, चपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब ही राम, सबके काम समारे राम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की साड़ी बन गई और मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने कहा कि सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। फिर बहू ने पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली, वह तो सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली, ऐसी ही कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने बहू को पूरी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करूं। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्यनेम सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ
एक पड़ोसन की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच दे दे। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं है। पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं और फिर माता सीता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिलता है? तो वो बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसिन कहती है कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी कहानी सुनो। और सास ने पूरी कहानी पड़ोसिन को सुनाई। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसिन कहने लगी कि बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसिन भी नितनेम सीता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसिन के भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे ऐसे ही हमारे भंडार भरना और कहानी सुनने वालों की और कहानी कहने वालों की